आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और क्रिस्पी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ फ्लावर मिनी समोसा। ये कोई आम समोसा नहीं है, बल्कि इसका शेप इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और टेस्ट ऐसा कि एक बार खा लिया तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। छोटे छोटे फूल जैसे समोसे परफेक्ट हैं टी टाइम के लिए, इफ्तार के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए, जब आप कुछ अलग और आई कैचिंग सर्व करना चाह रहे हो। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप सिंपल इंग्रेडिएंट से परफेक्टली गोल्डन क्रिस्पी फ्लेकी समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल स्टेप के। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए इसकी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1.5 कप मैदा। आप लोग चाहें इस रेसिपी को गेहूं के आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच नमक का, ताकि हमारे समोसे का फ्लेवर बैलेंस हो। फिर इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करूँगी, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर है, जो न सिर्फ टेस्ट में लजीज होती है बल्कि डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है और अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने से डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और जब आप समोसे को बाइट करते हैं तो अंदर की लेयर बिल्कुल सॉफ्ट होती है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है। तेल डालने के बाद अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे जब तक कि इस आटे का टेक्सचर ब्रेड क्रम्स जैसा ना हो जाए। देखिए एक मुट्ठी सी बन रही है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल राइट टेक्सचर में आ चुका है। अब पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और एक सॉफ्ट सी डो गूंद कर तैयार कर लेनी है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे हम घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं रोटी पराठे पकाने के लिए, सेम उसी तरह का आपने इस आटे को गूंद कर तैयार करना है। आटा गूंदने के बाद इसको रेस्ट देना बेहद ज़रूरी है, तो इसको 20 मिनट के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर गीला कपड़ा रख देंगे ताकि डो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी हो जाए। तो जब तक ये आटे की डो रेस्ट कर रही है, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और अब घर में मौजूद जो ये बारीक ग्रेटर होता है, इसकी हेल्प से मैं आलूओं को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आलू का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए। इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। सारे आलूओं को मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा इसमें काले नमक का भी इस्तेमाल करूँगी, जो कि 1/4 टीस्पून है। अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी का पाउडर भी 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल किया है। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी और धनिया और ज़ीरे को दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसमें शामिल करना है। स्पाइसी टच के लिए इसमें कुटी लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं और हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर डाल देंगे, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक कलर भी खूबसूरत देगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और मसाले अच्छी तरह से एक टेक्सचर में आ जाएं, तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करें। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर इस फिलिंग में ऐड करने से फिलिंग का जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और फ्राई होने के बाद एक हल्का सा क्रिस्पी टच भी आएगा। और ये समोसे ऑयल में जाने के बाद ना ही खुलेंगे और ना ही फटेंगे और ना ही फिलिंग बिखरेगी। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हर बाइट में फ्लेवर के साथ सही टेक्सचर मिले। अगर ये आपको काफ़ी ड्राई लगे तो आप इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया है। तो देखिए परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब आटे को रेस्ट दिए हुए यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आटा सेट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इस डो को 1 से 2 मिनट के लिए मैं दोबारा गूंद लूँगी। इस छोटी सी मेहनत से फाइनल रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मसल रही हूँ, ताकि डो फिर से एक्टिव हो जाए और अंदर से जो ग्लूटेन डेवलप हुआ है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। डो को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसका पेड़ा बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोटी पराठे पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब इस पेड़े को मैंने किचन काउंटर टॉप पर रख लिया है, थोड़ा सा ड्राई मैदा इसके ऊपर डस्ट किया है और अब इसको बेल लेंगे। बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे आप रोटी या पराठा बेलते हैं। इसकी थिकनेस आपने ऐसी रखनी है जैसे आप पराठे की थिकनेस रखने हैं, तो थोड़ी बड़ी रोटी के शेप में आपने इसको बेलना है।
और इसको बेलते वक्त अगर शेप थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बाद में इसको कट करना है या फिर इसको शेप देकर सेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पतला बेल कर तैयार कर लिया है। और अब इस रोटी के ऊपर मैं छोटे छोटे पोर्शंस रख रही हूँ आलू की फिलिंग के। फिलिंग को आपने थोड़े गैप से रखना है, और गैप देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस फिलिंग को जब स्प्रेड करेंगे तो ये फिलिंग बाहर ना आए। अब इसको एक स्पैचुला की हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ पूरी रोटी के ऊपर। कोशिश करनी है कि ये फिलिंग पूरी रोटी पर इवनली स्प्रेड हो ताकि हर बाइट में फ्लेवर मिले और समोसा फ्राई होते वक्त बिल्कुल बैलेंस रहे। फिलिंग का टेक्सचर इतना सॉफ्ट और स्मूथ है कि आसानी से सेट हो रहा है। तो यहाँ दूसरी रोटी को भी मैंने सेम साइज़ का बेल कर रेडी कर लिया है और इसको इससे कवर कर लिया है। जब आप रोटी को कवर करते हैं तो सबसे पहले हाथों से इसको प्रेस करें ताकि फिलिंग के आसपास की जगह बिल्कुल सील हो जाए और दोनों रोटियां एक दूसरे के साथ प्रॉपरली चिपक जाएं और फिलिंग अंदर से लॉक हो जाए। अब इस रोटी को बेल लेंगे ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए और समोसा बनाने में इजी रहे। अब केयरफुली किसी तेज छुरी या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसके जो एक्सेस कॉर्नर हैं उनको कट कर रही हूँ ताकि समोसे का शेप बिल्कुल परफेक्ट और यूनिफॉर्म हो जाए। एजेस को इस तरह कट करने से ये होता है कि ना ही फ्राई होते वक्त समोसा फटता है और प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है क्योंकि मैं इसके स्क्वायर पीसेस कट करूँगी। आप लोग इसको किसी भी तरह के शेप में कट कर सकते हैं। तो दोबारा अब दूसरी साइड से भी इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ और देखिए छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इस समोसे को आपने फोल्ड कैसे करना है, इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है कि इसके ऑपोजिट साइड को इस तरह से प्रेस करना है और सिक्योर कर देना है, और नीचे वाली भी इसकी ऑपोजिट साइड को प्रेस करके सिक्योर कर देना है ताकि फ्राई होते वक्त फिलिंग बाहर ना आए। तो देखें एक परफेक्ट फ्लावर शेप का मिनी समोसा रेडी हो चुका है। दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसके ऊपर के जो ये दोनों कॉर्नर्स हैं इनको आपस में आपने प्रेस करके अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है, और सेम इसी तरह से नीचे के भी दोनों कॉर्नर्स को आपस में जॉइन करके प्रेस कर देना है। तो देखें कितना इजी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस समोसे को जब आप फ्राई करेंगे तो ये सब तरफ से इवनली फ्राई होगा, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ना बार बार समोसों में फिलिंग भरने का झंझट और ना ही इनको बेलने का झंझट। एक वक्त में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी समोसों को इसी तरह से मैंने शेप दे लिया था। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है, मगर एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि ऑयल का टेम्परेचर ना हाई होना चाहिए और ना ही मीडियम, हल्के गर्म ऑयल में डालना है। ऐसा करने से समोसे अंदर से प्रॉपर कुक हो जाएंगे और ऊपर से बेहद खस्ता बनकर तैयार होंगे। एक बैच मैंने इसमें डाल दिया है और समोसों को इसमें डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना और गैस का फ्लेम भी लो मीडियम की तरफ रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे इन समोसों को तकरीबन 8 से 9 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है ताकि इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये समोसे अंदर तक पक जाएं, ऊपर से खस्ता रहें और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हों। तो इनको देखें जब ये फ्राई होने लगेंगे तो इस तरह से तेल पर फ्लोट करने लगेंगे, तो ये निशानी है कि ये समोसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। आखिर की 2 मिनट में गैस का फ्लेम मीडियम कर लें ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। मिनी समोसे का एक बैच फ्राई हो चुका है, अगले बैच को भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेना है, और इनको फ्राई करने के बाद आपने किसी छन्नी में रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। अंदर से इन समोसों की फिलिंग फ्लफी है और बाहर से खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।